नेपाल में स्थिति बहुत दुखद हुई है और बहुत से लोग हताहत हुए हैं, बहुत लोगों की जान गई है। ये बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा आई जिससे गहरा दुख और झटका पहुंचा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नेपाल के प्रधानमंत्री से भी बात की है और पूरा सहयोग वो कर रहे हैं। जो आज की स्थिति है, बहुत से लोग मिसिंग हैं, उनकी तलाश जारी है और उसमें भी सहयोग किया जा रहा है। सर, परिसीमन को लेकर विपक्ष जो है, अगर बात करें मल्लिकार्जुन खड़गे की, तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री मोदी को और सर्वदलीय बैठक की मांग की है। उसके अलावा ये भी कहा है कि जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, फ्रीज करने की बात कही गई। तमाम सारे जो यहाँ पर जो डिमांड्स रखे जा रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं परिसीमन को? देखिए, कांग्रेस का मकसद है महिला को अधिकार देने से रोकना और उसमें परिसीमन भी होना है क्योंकि वो सीटें भी बढ़नी। कांग्रेस चाहती ही नहीं है कि वो महिलाओं को कोई अधिकार मिले और कांग्रेस का जो महिला विरोधी चेहरा है वो इससे साफ बाहर आता है। ओवैसी जी की बात करें तो वो ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो है बीजेपी को रोकने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, एक गठबंधन भी है और उसके अलावा सबसे बड़ी बात कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी है, ब्राह्मण विरोधी है। कई तरीके के आरोप लग रहे हैं आप लोगों पर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जो लोग रजाकारों से निकलकर अपनी पार्टी बना के, जिन्होंने धर्म के नाम पर पार्टी बनाई है, वो असदुद्दीन ओवैसी जो सिर्फ नफरती बयान देते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को सांप्रदायिक कहें, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और वो चर्चा में बने रहने के लिए इस तरह की बयानबाजी करते हैं। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम जितना सुरक्षित है उसकी कोई मिसाल आज तक नहीं मिली। कोई दंगा नहीं, कोई फसाद नहीं, कोई आम मुसलमान को एक व्यक्ति ने तंग नहीं किया। हाँ, अपराधी जो थे उन पर सख्ती हुई है, उनका कोई धर्म देखकर नहीं हुआ, अपराध देखकर हुआ है। और इसलिए रामपुर जैसी जगह, कुंदरकी जैसी जगह, ऐसी ऐसी जगह जहां 70% मुस्लिम आबादी है, वहां भी भारतीय जनता पार्टी एमएलए का चुनाव जीती है। और सबको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में अमन चैन चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जरूरी है। योगी आदित्यनाथ जी ने अपने काम से उत्तर प्रदेश के लोगों का दिल जीता हुआ है। सर, एक सी वोटर रिपोर्ट आई है इंडिया टुडे की, जिसमें ये कहा गया कि अगर प्रधानमंत्री सबसे स्ट्रांग रहेंगे, एनडीए जो है 326 सीट अगर अभी चुनाव हुए तो जीत सकती है। इस तरीके की जो रिपोर्ट्स आ रही है उसको क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग तो कहते ही थे और अब तो सर्वे में भी ये बात आ गई है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। उनकी लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ रही है। इतना काम कर रहे हैं, 24/7 देश के लिए जी रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं। ऐसा नेता मिल गया है जिसको देश की जनता बहुत प्यार करती है। और ये सर्वे में भी आया है कि आज भी चुनाव हो जाए तो 350 सीट मिल जाएगी, 326 बता रहे। इसमें कोई शक नहीं है कि लंबे काल तक नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री रहने वाले हैं और लंबे काल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहने वाली है। बीजेपी सोशल मीडिया पे मतलब फ्रंट फुट पे पूरा जो है एक्टिव मोड में दिख रही है और एक तो झूठ की गूंज वेबसाइट भी हुआ है जिसमें राहुल गांधी किस तरीके से मिसलीड किया है यूथ को, ये जो है दिखाया गया है। उसके अलावा तमाम जितने भी एक्स पोस्ट देखे जा रहे हैं वो बहुत ही सुपर एक्टिव है। क्या हुआ एकदम से बदलाव? और नहीं, नितिन नवीन जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद युवा हैं तो उन्होंने थोड़ा शार्पनेस बढ़ा दी है। थोड़ा जिस अंदाज में विपक्ष बात करना चाहता है उसी भाषा में जवाब उनकी टीम दे रही है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये पूरा निर्देश रहता है कि सही बात जनता के बीच में जाए
और सोशल मीडिया पे भी पहले भी भारतीय जनता पार्टी युवाओं में सबसे ज्यादा मकबूल रही है, लोकप्रिय रही है। और आज भी जो जिंजी है उसकी पहली पसंद भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी है, क्योंकि सबसे बड़ा युवाओं का संगठन भारतीय जनता युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के पास है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जरिए संचालित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भारत का सबसे बड़ा छात्रों का संगठन है। हर जगह छात्र संघ के चुनाव में हम जीतते हैं। तो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ युवा जुड़े हुए हैं।